जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय। ध्यान रखना है। हड़प्पा मोहरे अधिकांश किससे बनी हुई हैं? तो सेल खड़ी से बनी हुई हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से। कहां से? तो हड़प्पा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाले स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। और दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना, वहां पर हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप एक बार अंत तक वीडियो को देख लीजिए, फिर पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। सभी प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा से मिला। ध्यान रखिएगा। प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहां पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? तो पशुपत शिव की। किसकी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, हांगहू नदी किस सागर में गिरती है? तो पीत सागर में गिरती है हांगहू नदी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कापरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तब जब बात करेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से, तो यह संबंधित है विज्ञान से। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ध्यान रखिएगा। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार।
ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से प्रदान किया जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? तो 1901 में प्रारंभ किए गए नोबेल पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखक के लिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक था, जरूर ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था तानसेन सम्मान। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस को। नेक्स्ट है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलार्ड थी ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन हो जाएगा। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो लेह में स्थित है केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में हुई मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? करजन के समय पारित हुआ भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ध्यान रखिएगा। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है राष्ट्र कवि के नाम से। बॉल पेन का आविष्कारक कौन था? तो जॉन बॉन्ड था बॉल पेन का आविष्कारक। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो फिजी से संबंधित है विजय सिंह। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? सेबी के द्वारा किया जा रहा है। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तो अबुल फजल का हुआ। किसका? तो अबुल फजल का। वह एंजाइम जो वसा तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है तो लाइपेज हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरला में होता है, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में है? मेघालय में है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो पटना में संपन्न हुई बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक जो है, ध्यान रखिएगा, प्रथम बैठक जो संपन्न हुई है पटना में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? तो रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था। अगला प्रश्न है, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो डंडा फौज का गठन किया गया था चमनदीप। किसके द्वारा? तो चमनदीप के द्वारा। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरिए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? तो महात्मा गांधी ने मना कर दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक। कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में विभक्त हुआ? 1907 नरम दल व गरम दल सूरत अधिवेशन में विभक्त हुआ था 1907 में। जो ध्यान रखना है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। पेचअप कब हो गया था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो चौथ सरदेश मुखी राइट आंसर है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख।
मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने किया। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किससे दी गई? रिपन को दी गई। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में हुआ शिमला समझौता। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन हो जाएंगे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन हो जाएगा गोबर गैस का मुख्य संघटक। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का हो जाएगा। किसका? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का है। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण गाइटर नामक रोग हो जाता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm पारे का होता है, ध्यान रखिएगा। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का होता है। कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड है कैलोमल। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। झूठा सोना कहलाता है तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स झूठा सोना कहलाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? तो पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड में विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे हो जाएगा एस्ट्रोडी। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 75 बार करता है। स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्त दाब मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है प्रोटीन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उनके सामान्य वातावरण में। इथोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन जरूर ध्यान रखें। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? पराश्रव्य तरंगों की सहायता से, ध्यान रखिएगा। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स हो जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है तो आवेश की मात्रा है। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लोह कबर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियर संलयन, इसका राइट आंसर है। दोस्तों इतने प्रश्न हम लिए थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए, आने की प्रबल संभावना है, तो प्लीज रट लेना। पीडीएफ से रिवीजन जरूर करना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के वहां पर फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।